ननद के मायके का कमरा। लोगों को अपनी कुछ चीज़ों से कुछ खास ही प्यार होता है। जैसे कि हमारी कृतिका, जिसे अपने कमरे से इतना प्यार है कि उसके अलावा अगर उसके कमरे में कोई आ भी जाए तो वो भी उससे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन कभी कभी अपनी चीज़ों के लिए ऐसा ये प्यार दूसरों के लिए परेशानी भी बन सकता है। अरे मम्मी, ये आप क्या कर रही हो? मैंने कितनी बार मना किया आपको कि मेरे कमरे में सफाई मत किया करो। मैं 5 मिनट के लिए वॉशरूम क्या गई, उतनी देर में आपने मेरे कमरे में धावा बोल दिया। जाओ आप, मैं अपने आप अपने कमरे की सफाई कर लूंगी। अरे तो अब तक की क्यों नहीं? खुद अपने कमरे की सफाई करती नहीं और किसी को अपने कमरे में घुसने देती नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता, आखिर तूने इस कमरे में ऐसा क्या छुपा कर रखा है जो कोई तेरे कमरे में आएगा तो ढूंढ लेगा और धमाका हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, वो बस मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे कमरे में आए। अब आप जाओ ना प्लीज। आपको कमरे में देख देख कर मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। हे भगवान, क्या औलाद है! इन्हें अपनी माँ को ही कमरे में देख देख कर बेचैनी होती है। अरे बाबा, आप समझ नहीं रही हो। प्लीज जाओ ना मम्मी, मुझे कॉलेज के लिए तैयार भी होना है। हाँ हाँ, जा रही हूँ मैं। कावेरी के जाते ही कृतिका अपने कॉलेज के लिए तैयार होती है और कमरे से निकलकर अपने कमरे का गेट लॉक करके उस पर ताला लगा देती है। अच्छा है कि मैं हमेशा अपना कमरा लॉक रखती हूँ, वरना ये लोग तो मेरे पीछे से मेरे कमरे में ही जाकर बैठे रहेंगे। कृतिका कॉलेज चली जाती है। चलो, अब तो ये लड़की कॉलेज गई, अब जाकर इसका कमरा साफ कर देती हूँ। मम्मी जी, लगता है आपको बोलने की बीमारी हो गई है। आपको पता नहीं है क्या मेरी ननद जी के बारे में? अपने कमरे का ताला लगाए बिना वो कहीं भी नहीं जाती। अरे हाँ, ये कैसे भूल गई। इस लड़की को देखकर लगता है कि दुनिया में सबसे अजीब औलाद मैंने ही पैदा की है। बताओ तो, घर में सबके रहते हुए भी कमरे को ताला लगाकर जाती है ये। अजीब प्राणी है। चलिए, ये तो रही तब की बात जब तक कृतिका की शादी नहीं हुई थी। लेकिन अब समय है 1 साल के बाद का, जब हो चुकी है कृतिका की नई नई शादी। तो अब कृतिका अपने मायके वाले कमरे को आज़ाद कर देगी। आपको भी यही लगता है ना? तो चलिए देखते हैं क्या होता है। चलो, शुक्र है कृतिका की शादी हो गई। अब अनिकेत और सोनल आराम से इस कमरे में रह लेंगे। दोनों को बहुत दिक्कत हो रही थी पढ़ाई के लिए। अब यहाँ पर दोनों आराम से अपनी पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन पहले मम्मी जी से इस कमरे की चाबी तो ले आऊं। आशा अपनी सासू माँ से कमरे की चाबी मांग कर लाती है और कमरे को खोलकर उसे अच्छी तरह से साफ करके चकाचक कर देती है। बच्चों, मैंने तुम्हारी बुआ का कमरा तुम दोनों के लिए तैयार कर दिया है, तो अब तुम दोनों वहाँ पर आराम से पढ़ना। वहाँ पर अभी तो एक बेड है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए 1-2 दिन में दूसरा बेड भी लगवा दूंगी। थैंक यू मम्मा। वैसे मम्मा, सच बताऊँ तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि बुआ का कमरा हमें मिल रहा है। मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे अभी बुआ आएंगी और जैसे ही हम उनके कमरे में जाएंगे वो बोलेंगी, मेरे कमरे से बाहर निकलो। डोंट वरी बेटा, अब तुम्हारी बुआ की शादी हो चुकी है। अब वो यहाँ पर रहने के लिए नहीं आने वाली। बस हाँ, जब कभी कभी आएगी तब शायद ऐसा हो सकता है। सोनल और अनिकेत दोनों कृतिका के पुराने कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। तभी थोड़े दिन बाद कृतिका सबसे मिलने अपने मायके आती है। तूने तो बोला था कि तू यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए रुकने आ रही है, लेकिन मुझे तो तेरे हाथ में तेरा कोई सामान नहीं दिख रहा। पूरे हफ्ते यही कपड़े पहन कर रहेगी क्या? अरे वहाँ से कपड़े लेकर आने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ पर मेरे इतने सारे कपड़े हैं तो सही। मेरी पूरी की पूरी अलमारी मेरे कपड़ों से ही तो भरी है। नहीं बुआ, अब मैं और अनिकेत भैया आपके कमरे में रहते हैं, तो आपकी अलमारी में आपके कपड़े नहीं है। अब तो आपकी अलमारी में मेरे और अनिकेत भैया के कपड़े हैं। क्या? मेरी अलमारी में तुम दोनों के कपड़े क्या कर रहे हैं? और अगर मेरी अलमारी में तुम दोनों के कपड़े हैं तो फिर मेरे कपड़े कहाँ पर हैं? आपके कपड़े तो मम्मी ने बहुत सारे बैग्स में पैक करके दादी माँ के कमरे में रखे हैं। दादी माँ कह रही थी जब आप आओगी तो ये सारे कपड़े ले जाओगी। क्या मम्मी, अगर मुझे कपड़े अपने साथ लेकर जाने होते तो उन्हें यहाँ पर छोड़कर क्यों जाती? और ये क्या बात हुई कि मैं शादी करके यहाँ से चली क्या गई? आपने मेरे कमरे को इन दोनों को दे दिया। भाभी, आपको तो इन्हें समझाना चाहिए था। अरे इसमें बच्चों को समझाने वाली क्या बात है? अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम्हारा कमरा खाली ही था और बच्चों को पढ़ाई के लिए एक रूम चाहिए था तो उन्हें वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। देखो भाभी, इस घर पर जितना आपका और भैया का हक है ना, उतना ही मेरा भी है। इसलिए भले ही मेरी शादी हो गई हो, लेकिन अभी भी वो कमरा सिर्फ मेरा ही है और पहले की तरह वहाँ पर मेरे अलावा और कोई नहीं जा सकता। तुम दोनों अभी के अभी अपने कमरे में वापस जाओ। अरे लेकिन बुआ। नहीं नहीं नहीं, कोई बुआ फुआ नहीं। तुम्हें पता है ना मुझे मेरा कमरा कितना प्यारा है। चलो जल्दी से वहाँ से अपना अपना सामान हटाओ। मुझे वहाँ पर दोबारा से अपना सारा सामान सेट करना पड़ेगा और इस बार खबरदार अगर किसी ने मेरा सामान छेड़ा तो। अरे लेकिन
लेकिन के आगे कृतिका की भाभी कुछ बोलती उससे पहले तो वो अपनी मम्मी के कमरे में पहुंच जाती है और वहां से अपने कपड़ों के सारे सूटकेस उठाकर अपने कमरे में ले आती है। बच्चों से अपने कमरे से उनका सारा सामान हटवाकर वो फिर से अपना कमरा अपने अकॉर्डिंग पहले की तरह सेट कर देती है। अब लग रहा है ना ये मेरा कमरा। अब आराम से पूरा हफ्ता यहाँ पर रहूँगी। सोनाक्षी और प्रीति से मिले भी बहुत दिन हो गए। एक काम करती हूँ, कल उन्हें घर पर बुला लेती हूँ। कृतिका अपनी दोनों फ्रेंड्स को कॉल करके अगले दिन उन्हें अपने घर पर इनवाइट कर लेती है। अगले दिन अच्छा हुआ तुम दोनों आ गई, शादी के बाद अब मिल रही हूँ तुमसे। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी शादी को पता नहीं कितने साल बीत गए हैं। अभी 1 महीने पहले ही तो तुम्हारी शादी हुई है। हाँ यार, लेकिन तुम दोनों जानती हो ना मुझे अपने कमरे से कितना प्यार है। मुझे अपने कमरे की इतनी याद आ रही थी कि वहाँ पर 1 महीना मैंने कैसे काटा मैं ही जानती हूँ। अच्छा, तब तो ऐसा लगता है कि तुझे अपनी शादी के बाद भी यहीं पर रहना पड़ेगा, तभी तेरा मन लगेगा। यार मेरा बस चलता तो मैं ऐसा ही कर लेती लेकिन शादी हो गई है तो महीने में कुछ दिन तो ससुराल में रहना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं महीने में कम से कम 10 दिन तो यहाँ पर आकर ही रहूँगी। बोलना आसान है बेटा, लेकिन कोई ससुराल वाले तुझे हर महीने 10 दिन के लिए तेरे मायके नहीं भेजेंगे। वो सब तो मैं अपने आप देख लूँगी। अभी तो मैं तुम्हारे लिए पहले कुछ खाने के लिए बनवाती हूँ। बताओ क्या खाओगी तुम दोनों? अरे कुछ नहीं, हम दोनों तो अभी खाना खा कर आए हैं। वैसे भी भाभी को परेशान मत कर, वरना वो बोल देगी कि शादी के बाद भी अपनी सहेली को यहाँ बुलाकर मुझसे खाना बनवा रही है। अरे कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं अभी भाभी से बोलकर तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनवाती हूँ और खाने के लिए मटर पनीर की सब्ज़ी बनवा लेती हूँ। बहुत दिन से भाभी के हाथ की मटर पनीर की सब्ज़ी नहीं खाई ना। कृतिका अपनी भाभी के पास फ़ोन करती है और उन्हें ये सब कुछ बनाने के लिए बोलती है। अब उसकी भाभी आखिर कहे भी तो क्या, वो उन सब के लिए चाय पकौड़े बनाने किचन में जाती है। शादी के पहले भी इसका यही हाल था और शादी के बाद भी इसका यही हाल है। अपनी सहेलियों को घर पर बुलाने का इतना शौक है तो उनके लिए खाना भी खुद ही बनाए। यहाँ पर पहले क्या मेरे सर पर कम काम है जो अब इसकी सहेलियों की खातिरदारी भी मैं करूँ। पता नहीं ये कब अपने ससुराल वापस जाएगी। कुछ देर बाद कृतिका फिर अपनी भाभी के पास फ़ोन करती है। हेलो भाभी, कितनी देर लगेगी चाय पकौड़े बनने में? प्लीज़ थोड़ा जल्दी ले आओ, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। हाँ हाँ ला रही हूँ। ओके। कृतिका फ़ोन रख देती है। एक तो इनके लिए पहले चाय पकौड़े बनाओ, इन महारानियों को इनके कमरे में सब कुछ देख कर भी आओ। मुझे तो इसके साथ साथ इसकी सहेलियाँ भी इसके जैसी ही लगती है। जब देखो तब मेरा दिमाग ख़राब करने आ जाती है। अनिकेत, अनिकेत, जी मम्मी। जाइए चाय पकौड़े अपनी बुआ के कमरे में देकर आ। लेकिन वो मुझे अपने कमरे में आने देंगी क्या? अरे बोला ना जा, क्यों मेरा दिमाग खा रहा है। उनके लिए चाय पकौड़े बनाने के बाद अब उसकी भाभी उन सब के लिए मटर पनीर की सब्जी और बाकी सारा खाना भी तैयार करती है और कृतिका अपनी फ्रेंड्स के साथ सब कुछ खाने पीने के बाद सारे गंदे बर्तन भी किचन की सिंक में लाकर पटक देती है। थोड़ी देर बाद उसकी भाभी किचन में आती है। हे भगवान, फिर से इतने सारे बर्तन, मैं तो परेशान हो गई हूँ। अभी सारे घर के बर्तन धोकर गई थी, इस कृतिका ने फिर से इतने बर्तन इकट्ठे कर दिए। अरे घर में बाकी कुछ काम नहीं करती तो कम से कम इन बर्तनों को धो तो देती। पता नहीं घर का सारा काम मेरे ही सर पर करना लिखा है क्या। कृतिका की भाभी उसकी वजह से बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन अब वो उसे बोले भी तो क्या बोले। 1 हफ्ते बाद। अच्छा मम्मी, मैं जा रही हूँ, पता नहीं अब कितने दिन बाद आऊँगी। अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा, तू भी अपना ध्यान रखना। चलो शुक्र है ये यहाँ से गई तो सही, वरना 1 हफ्ते से मेरी नाक में दम कर रखा था। हर चीज़ बिस्तर पर चाहिए। इतना ध्यान तो मुझे अपने बच्चों का नहीं रखना पड़ता जितना इसका रखना पड़ रहा था। शुक्र है गई। अब जाती हूँ इसके कमरे में। अब ये जब आएगी तब आएगी, तब तक बच्चों को वहीं पर वापस शिफ्ट कर देती हूँ। कृतिका की भाभी ऊपर जाती है, लेकिन जैसे ही वो चाबी से कमरे का ताला खोलने लगती है तो वो खुलता ही नहीं। अरे ये ताला क्यों नहीं खुल रहा? ज़रा तू खोल कर देखना अनिकेत। अरे मम्मी, ये ताला इस चाबी से नहीं खुलेगा। बुआ ने ताला बदल दिया। लगता है चाबी भी अपने साथ लेकर गई है ताकि उनके पीछे से उनके कमरे में कोई ना जाए। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका। शादी से पहले तो इसे जीना हराम कर ही रखा था, अब शादी के बाद भी जीने नहीं दे रही। तेरे पापा को बोलूंगी, अब वही चाबी वाले को बुलाएंगे, उसके बाद ही खुलेगा अब ये ताला। अब कृतिका का भाई वेदांत तो गया हुआ था अपने बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर, इसलिए उसे वहाँ से आने में 10 दिन लग जाते हैं। लेकिन जब तक वो अपने घर आता है तब तक कृतिका फिर से अपने मायके टपक जाती है। अरे कृतिका, तू यहाँ? बेटा तेरे ससुराल में सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है।
बेटा तो फिर तो इतनी जल्दी जल्दी यहाँ पर क्यों आ रही है? अभी 10 दिन पहले ही तो तू यहाँ पर एक हफ्ते के लिए रह कर गई थी। अरे तो क्या हो गया मम्मी, मेरी शादी हो गई तो क्या अब मैं अपने मायके भी ना आऊँ? अरे बेटा वो मतलब नहीं था मेरा, लेकिन शादी के बाद इतनी जल्दी जल्दी मायके आना ठीक नहीं है। तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? कोई कुछ नहीं सोचेगा, और जिसको जो सोचना है सोचे। मैं तो हर महीने इसी तरह अपने मायके आऊँगी और आराम से रुक कर जाऊँगी। हे भगवान, ये आफत फिर से यहाँ आ गई। पता नहीं इस बार कितने दिन रुक कर जाएगी। अब तो कृतिका हर महीने अपने मायके में रुक कर जाने का नियम ही बना लेती है। महीने के 30 दिन में से 15 दिन वो अपने मायके में ही रहने लगती है, जिससे सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे तू फिर आ गई? हाँ मम्मी आ गई, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा भाभी, मुझे ना बहुत थकान हो गई है, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। आप मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने का बना देना और प्लीज़ मेरे कमरे में भेज देना। ठीक है। आशा गुस्से में किचन में जाती है और कृतिका के लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी वेदांत भी किचन में आता है। अरे क्या बात है आशा, आज से पहले मैंने कभी तुम्हें इतने गुस्से में नहीं देखा। क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? क्या खाक ठीक है? देख नहीं रहे हो अपनी बहन की हरकतें? जब देखो तब हर महीने यहाँ पर आ जाती। जब आप बिजनेस ट्रिप के लिए गए हुए थे ना, तब भी ये पूरे 15 दिन के लिए रुक कर गई थी। मैं समझ रहा हूँ आशा कि ये ठीक नहीं है, लेकिन अब मैं कृतिका को कुछ कह भी तो नहीं सकता। यहाँ मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए कमरा चाहिए, और ये है कि अपनी शादी के बाद भी यहाँ पर डेरा डालकर बैठी हुई है। और तो और जब वापस अपने ससुराल जाएगी तो एक नया ताला कमरे पर लगा कर जाएगी, ताकि इसके पीछे से कोई कमरे के अंदर ना आ सके। शांत हो जाओ यार। देखो मैं करने को भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब है तो वो मेरी बहन ही, और वैसे भी उसने आज तक अपने कमरे के बारे में कभी कोई बात नहीं सुनी। अब वो थोड़ी ना सुनेगी। तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। वेदांत तो ये कहकर चला जाता है, लेकिन कृतिका की इन हरकतों से उसकी भाभी आशा का दिमाग सनक जाता है। बहुत हो गया कृतिका, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अभी तो आशा कृतिका को सबक सिखाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, शाम को एंट्री हो जाती है घर पर उसके नंदोई जी यानी कि कृतिका के हस्बैंड की। हेलो। हैं, तुम यहाँ पर कैसे, और वो भी अचानक? आने से पहले मुझे बताया भी नहीं। देखो अगर तुम मुझे लेने आए हो ना, तो मैं अभी नहीं आने वाली। अरे मैं तुम्हें यहाँ पर लेने थोड़ी ना आया हूँ। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें मेरी याद आ रही थी और तुम मुझसे मिलने आए हो, है ना? जी नहीं। तो फिर यहाँ पर क्यों आए हो? देखो यार, ये तो मैं जानता हूँ कि तुम अपने इस कमरे के बिना ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती, और इसीलिए तुम हर महीने मुझे छोड़कर यहाँ आ जाती हो। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पर रहूँगा। क्या? लेकिन तुम मेरे साथ मेरे मायके में कैसे रह सकते हो? जब तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में क्यों नहीं रह सकता? चलो हटो, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे लेकिन हे भगवान, ये तो सो भी गया। क्या बंदा है यार, ये मेरे बेड पर सो रहा है, कैसे हटाऊं इसे? अरे सो जाओ चुपचाप, मैं नहीं हटने वाला। हाँ? एक दिन तो जैसे तैसे कृतिका एडजस्ट कर लेती है, लेकिन अगले दिन उठते ही, अरे तुम ये मेरी अलमारी में क्या कर रहे हो? अरे कॉमन सेंस यार, अपने कपड़े लगा रहा हूँ। तुमने कितने सारे कपड़े अलमारी में भर रखे हैं, इनमें से जो पुराने थे हटा दिए मैंने। मुझे मेरे कपड़े रखने में प्रॉब्लम हो रही थी। क्या तुमने मेरी अलमारी से मेरे कपड़े निकाल दिए? हे भगवान, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो मैं ना बहुत इरिटेट हो रही हूँ। अरे यार, इसमें इरिटेट होने वाली क्या बात है? अब यहाँ पर एक अलमारी है तो उसी में हम दोनों को अपने कपड़े रखने पड़ेंगे ना। तुम मेरी वाइफ हो तो मेरे लिए इतना एडजस्टमेंट तो कर ही सकती हो डार्लिंग। अच्छा अब ये रोना धोना बंद करो, एक अच्छी वाइफ की तरह मेरे लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना कर लाओ। ठीक है, लाती हूँ। कृतिका इतनी देर में अर्पित के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाती है, और उतनी देर में अर्पित उसके पूरे कमरे को तहस नहस कर देता है। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? क्या? अभी तक तो कमरे की हालत बिल्कुल ठीक थी, ये तुमने इतनी सी देर में कमरे का क्या हाल बना दिया? और तुम ऐसे क्यों बैठे हो? ऑफिस के लिए रेडी नहीं होना है क्या तुम्हें? अरे नहीं ना यार, यहाँ से मेरा ऑफिस बहुत दूर पड़ेगा, इसलिए अब मैंने परमानेंट वर्क फ्रॉम होम ले लिया है। मैं आराम से यहाँ पर काम करूँगा और आराम करूँगा। क्या? अब ज़्यादा क्या क्या मत करो, मुझे ना कोवी की याद आ रही है। का मुझे अपना काम करने दो, और देखो मुझे ना बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना डार्लिंग। अरे लेकिन
पहले तो कृतिका ने अपने मायके में आकर अपने मायके वालों का जीना हराम किया हुआ था, लेकिन अब अर्पित ने उसके मायके में आकर उसके कमरे पर कब्जा करके उसका जीना हराम कर दिया। हेलो, हाँ भैया। अरे हाँ हाँ, आपके कमरे में जैसी भी सेटिंग करनी है आप कर लो। मैं और कृतिका तो अब परमानेंटली यहीं पर शिफ्ट हो गए हैं, तो उस रूम की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके बाय भैया। ये किससे बात कर रहे थे तुम? और किस रूम की ज़रूरत नहीं है हमें? अच्छा वो मैं भैया से बात कर रहा था। पूछ रहे थे हमारे वाला कमरा वो निशांत को दे दे क्या, तो मैंने बोला दे दो। अरे लेकिन क्यों? वो तो हमारा कमरा है ना। हाँ वो हमारा कमरा है, लेकिन हम वहाँ पर रहते थोड़ी ना है। अब हमारे पीछे से वहाँ पर अगर निशांत रहना चाहता है तो रहे, वैसे भी अब तो वो कमरा हमेशा के लिए खाली रहेगा। अरे तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तुम चलो, तुम प्लीज़ चलो यहाँ से। अरे क्या हो गया, रहने दो ना यार। अब वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी घर जाएंगे, फिर 10 दिन बाद वापस यहाँ पर आना तो पड़ेगा। अरे तो क्या मतलब है वहाँ पर जाने का? नहीं नहीं आना मुझे यहाँ पर, तुम चलो यहाँ से। अरे लेकिन तुम अपने कमरे को छोड़कर कैसे जाओगी जानू, रहने दो ना। अरे नहीं चाहिए मुझे कोई कमरा वमरा, वैसे भी तुमने मेरे इस पर्सनल कमरे को कुछ पर्सनल रहने ही नहीं दिया। इसके चक्कर में अब ससुराल वाला कमरा भी गंवा दूंगी। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, लेकिन मेरा नहीं खराब हुआ, इसलिए उठो और चलो यहाँ से। अब तो यहाँ पर आने का नाम भी नहीं लूँगी। एक तो वैसे ही कृतिका अर्पित के वहाँ पर रहने की वजह से परेशान हो चुकी थी, ऊपर से जब उसे सुबह सुबह अर्पित के भैया के साथ उसकी बातें सुनी तो वो तो अपने मायके में रखा अपना सारा सामान उठाकर वहाँ से 9-2-11 हो जाती है और फिर कभी आसानी से अपने मायके आने का नाम भी नहीं लेती। हेलो, थैंक यू नंदोई जी, अगर आप नहीं आते तो ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती। माय प्लेजर भाभी।